ये जो शाहिद अफरीदी है ना, शाहिद अफरीदी ने बड़ी छाती ठोक के ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाहिद अफरीदी ने वहां पे ये कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजियों को कि 1947 में जब कबायली आए थे, जब ट्राइब्समैन आए थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने रेप करा, उन्होंने मर्डर करा। इसने छाती ठोक के बोली थी कि इसका दादा भी आया था, शाहिद अफरीदी का दादा आया था, शाहिद अफरीदी के दादा को तमगा मिला है। के साथ इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ? नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। उस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते। कहते हैं उसको पता नहीं आरती, पता नहीं क्या वो यूं करी, टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। सांगड़ में साबिक एमएनए हाजी खुदाबख्श नज़मानी का भतीजा अगवा। नौजवान क्रिकेटर रियाज नज़मानी को सांगड़ बाईपास सड़क पर गाड़ी समेत मुबैना तौर पर अगवा किया गया। आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर। तो फिर आवाम को चेहरे तो कौन सी आवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप आवाम को आवाम डिसहार्टेड नहीं है? बिल्कुल। और मैंने डिस्कवर किया कि पाकिस्तान में तो पूरी एक बाढ़ आई हुई है जो भारतीय क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं दबा के। बिल्कुल। और फिर मैंने उनका एक दोगला चेहरा देखा। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो जब अपने YouTube चैनल पे बैठे होते हैं तब तो भारत इतना अच्छा, भारत खिलाड़ी इतना अच्छा, लेकिन जब अपने न्यूज चैनल पे बैठे होते हैं, वो नेशनल टीवी पे, तब उनका सुर बिल्कुल कुछ और ही होता है। ये जो शाहिद अफरीदी जोर से बोल न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने जा रहे हैं किस प्रकार वे दोगले कैरेक्टर वाले हैं। वे जब अपने यूट्यूब चैनल पर बैठते हैं तो इंडिया के कसीदे गाते हैं कि इंडिया वाले इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं, और वही जब अपने नेशनल मीडिया पे बैठते हैं तो वो इंडिया को गालियां देते हैं। डबल चेहरे, डबल स्टैंडर्ड वाले ये पाकिस्तानी हैं, और ख़ासकर शाहिद अफरीदी, ये तो एकदम जहरीला सांप है। इसकी वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मेजर गौरव आर्य जी ने स्पेशल इसको ही मेंशन किया है, किस प्रकार ये कश्मीर में जाकर आर्य अपने दादाजी के कसीदे पढ़ रहा था कि किस प्रकार ये 1947 और 48 में कश्मीर में आए थे और वहां आकर इन्होंने लोगों को मारा, उनका रेप किया, और कितनी बहादुरी से कह रहा है कि उनको पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों मोदी जी को गालियां भी दे रहा है। ये हमारे खिलाड़ियों को, उनकी बीवियों को ये पाकिस्तानी हमेशा टारगेट करते हैं, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ को ये हमेशा टारगेट करते हैं, किंतु हमारे लोग उनको भर भर कर व्यूज़ देते हैं। दोस्तों ये वीडियो को देखिए। दोस्तों आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि इन पाकिस्तानियों के जितने भी चैनल हैं हिंदुस्तान में बैन कर देने चाहिए। हिंदुस्तानी पब्लिक को भी चाहिए कि इनके चैनलों को ना देखे। ये हमसे पैसे लेकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कितने जवान हमारे शहीद हो गए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। इसलिए मैं आपकी इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई,
कश्मीरी बहने बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। के साथ इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ? नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। इस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते। कहते हैं उसको पता नहीं आरती, पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। ये जो शाहिद अफरीदी है ना, शाहिद अफरीदी ने बड़ी छाती ठोक के ये गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट पे जाके शाहिद अफरीदी ने वहां पे ये कहानी सुनाई थी पाकिस्तानी फौजियों को कि 1947 में जब कबायली आए थे, जब ट्राइब्समैन आए थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने रेप करा, उन्होंने मर्डर करा, इसने छाती ठोक के बोली थी कि इसका दादा भी आया था, शाहिद अफरीदी का दादा आया था, शाहिद अफरीदी के दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। आपको पता है बारामूला में नंस का रेप हुआ था, क्रिश्चियन नंस थे, उनका रेप हुआ। आपको पता है कितने मासूम लोग मारे गए, यहां पे काट के फेंक दिए गए। ये शाहिद अफरीदी who's वेरी हैप्पी। एक है वो दाऊद इब्राहिम का समधी बैठा हुआ है, तोतला एक नंबर का। यार एक बात सोचो यार, ये लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं अपने दिल में। मैं आपको बता रहा हूं, दे आर ह्यूमिलिएटिंग अस, दे आर इंसल्टिंग अस। बीसीसीआई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मूड बुद्धि? इनको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है आप पाकिस्तान नहीं आए, कहीं और। ये क्यों कर रहे हैं? इनका स्टेट क्यों अलाउ कर रहा है? इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है? मैं आपको बताता हूं इनकी फौज क्यों अलाउ कर रही है। बात सिर्फ पैसे की नहीं, अगर आपको लगता है पैसे की, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे का मामला है, लेकिन इनकी फौज को तो नहीं मिल रहा ना पैसे। इसमें 2 चीजें हैं भाई, आप क्लियरली समझ लेना। एक बात, जब भी ये क्रिकेट मैच से पैसे कमाएंगे, भारत खेलेगा, मैक्सिमम इनकी कमाई होगी, और उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जिहाद जाएगा, और फिर एक कैप्टन ब्रिजेश थापा वीरगति को प्राप्त होगा। ये होने वाला है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगता है बैठ के टीवी के सामने शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली बैट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है। पहला कारण यह है, दे विल अर्न मनी फ्रॉम इंडिया एंड दे विल पुश इट बैक इनटू जिहाद। दूसरी चीज मैं आपको आज बताता हूं, ये चाहते हैं कि दुनिया इनको एक नॉर्मल कंट्री की नजर से देखे। आप लोग समझते क्यों नहीं है यार? आपको समझ में क्यों नहीं आती? छोटी सी बात, दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू लुक एट पाकिस्तान एज अ नॉर्मल कंट्री। और जब जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, उनको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। यार तुम लाहौर खेलो या श्रीलंका खेलो, यूएई, बात तो दुनिया आज की तारीख में सिर्फ टीवी है। यहां पे अरबों डॉलर की डिजिटल राइट्स हैं यार, सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब नहीं हमने उनको लिमिट कर दिया? आपने कोई लिमिट नहीं करा। आपका पाकिस्तान ना जाना ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं। आप नहीं गए पाकिस्तान, वेरी गुड, बीसीसीआई बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन एम है, देखिए पैसा उनको मोटा मिलेगा जब इंडिया के साथ खेलेंगे, कहीं पर भी खेलें। हाँ ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो कम पैसे बनाएगा अगर कहीं और मैच हो तो। साहब यूएई को को-होस्ट बना दिया, फिर उससे क्या होगा? ये अगर कमाते हैं 10 करोड़, ये 2 से लेकर 4 करोड़ रुपए उसमें से जिहाद के लिए देंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, माफ करना भाइयों अगर आपको कड़वी लगे तो, ठीक है, पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क हो। आप में से जो मैच एंजॉय करता है ना भारत और पाकिस्तान का, जिसको खुशियां मिलती हैं, चाहे इंडिया जीते ना जीते वो अलग बात है, जिसको खुशी मिलती है ना, इन फौजियों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं। यू आर गिल्टी, आप भी दोषी हो। यार जिस दिन इस दुनिया से जाओगे ना, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना? ये कैसी हरकतें हैं यार? क्या व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन आई एम लिसनिंग टू ऑन सोशल मीडिया? आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को यार।
यू आर नॉर्मलाइजिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो टेररिस्ट कंट्री है, वो दहशतगर्द हैं, दे आर टेररिस्ट्स। दिस गाय बाबर आजम, आप उससे पूछो, आप पूछो बाबर आजम से, जितने भी थे ये जो भी एक्टर वैक्टर आए थे बॉलीवुड से, उस जमाने में पुलवामा हो गया, पुलवामा में उससे बोला कि आप कंडेम करो, चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। ही डिड नॉट कंडेम पुलवामा। अभी मैं किसी से पूछूंगा कि 14 फरवरी को क्या हुआ, इनको याद ही नहीं होगा। 14 फरवरी ये कहेंगे वैलेंटाइन डे, इनका बेड़ा ही गर्क है यार सबका। इफ आई आस्क देम क्या हो गया बताना जरा, 14 फरवरी को क्या हुआ था। अब 14 फरवरी, हाँ भाई साहब वो तो वैलेंटाइन डे। यही आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो मुझे देख रहे हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा दोस्तों। आज मैं यार थोड़ा सा अपसेट हूं मैं यार। दिस हैज टू स्टॉप, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। डालते हैं, लेकिन क्रिकेट में बात करने वाले यूट्यूबर्स की एक बाढ़ आई हुई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान क्रिकेट में बात नहीं करते, बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके 85% से ज्यादा व्यूज जो हैं, और ये हमारा अपना रफ एस्टिमेट है जो हमारे रिसर्चर्स ने निकाला है, उनका 85% से ज्यादा व्यूज है वो भारत से आते हैं, और इसलिए उनका 85% से ज्यादा रेवेन्यू भी, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा रेवेन्यू उनका भारत से आ रहा है इस समय। अब वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, और उसमें से एक फ्रैक्शन पहुंच रही है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जेब में, और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है रियासी करने के लिए, कठुआ करने के लिए, पुलवामा करने के लिए, जो आजकल हो रहा है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है ना। अब जम्मू के ऊपर इनका पूरा जोर है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने डिस्कवर किया कि पाकिस्तान में तो पूरी एक बाढ़ आई हुई है जो भारतीय क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं दबा के। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने उनका एक दोगला चेहरा देखा। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो जब अपने YouTube चैनल पे बैठे होते हैं तब तो भारत इतना अच्छा, भारत खिलाड़ी इतने अच्छे, लेकिन जब अपने न्यूज चैनल पे बैठे होते हैं, वो नेशनल टीवी पे, तब उनका सुर बिल्कुल कुछ और ही होता है। सही बात है। आप तो इन लोगों के साथ डील भी कर चुके हो, आपने वहां वर्ल्ड कप में आप इन लोगों से मिले भी होगे, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे भी थे। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके साथ कैसा रहा, और ये क्यों हर समय भारतीय क्रिकेट पे क्यों, मतलब इनके अपने क्रिकेट में महाभारत मची हुई है इस समय, लेकिन इनको टेंशन है कि गौतम गंभीर का क्या होगा अब। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो गौरव भाई, जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं एक्चुअल में इनकी बेसिकली जो मेन फंडिंग आ रही है, जो आपने भी रिसर्च की है, जो मैं भी देखता हूं क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, उनके साथ बैठा भी हूं, उनकी 90 to 95% फंडिंग जो है वो इंडिया से होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए इंडिया में डेटा थोड़ा सा सस्ता है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, प्लस जो हमारी पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है हमारे पास, और ना उनके पास इतने स्मार्टफोन भी मुझे नहीं लगता वहां पे लोगों के पास होंगे, डेटा इतना यूज करते होंगे, तो ना पैसे उन पे रिचार्ज करवाने के। हाँ जी, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिया सेंट्रिक कंटेंट ही बनाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनकी टीम डेलस, अमेरिका में एक जगह है डेलस, वहां पे पाकिस्तान की टीम अपने मैच खेलने थे शुरुआती, लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर और जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क में आए हुए थे। न्यूयॉर्क में क्यों आए हुए थे? क्योंकि इंडिया वहां मैच खेल, इंडिया अपना प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश के साथ खेल रहा था, इसलिए वो लोग वहां पहुंचे थे अपनी टीम को छोड़कर। आप खुद सोचें, अंदाजा लगाएं। उसके बाद इनकी टीम जो है वो बाहर हो जाती है पहले राउंड में, लेकिन पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स थे वो वापस नहीं जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते, वो इंडिया को फॉलो करते हैं। कहां फॉलो करते हैं? बारबाडोस में, सेंट लूसिया में, एंटीगा में, फिर गयाना में सेमीफाइनल, और फिर बारबाडोस में। तो आप ये सोचिए कि बड़े बड़े इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े चैनल्स के पास इतना बजट नहीं था कि वो वेस्ट इंडीज को भी अफोर्ड कर ले। इतने सही बात है, इतने हाई हो रखे थे, फ्लाइट्स बहुत महंगे हैं वहां, टिकट्स बहुत महंगे होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के पास इतने पैसे थे कि वो अफोर्ड कर पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनको सुपर चैट जो जाती है वो इंडिया की तरफ से जाती है, व्यूवरशिप, और इसलिए वो सारा कंटेंट इंडियन सेंट्रिक बनाते हैं। अब आप देखिए इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उनका कौन कंटेंट बनाया कि चैंपियंस की वतन वापसी, वो लोग यहीं से कंटेंट लेते हैं कि रोहित शर्मा ने भाई ट्रॉफी साफ की, रोहित शर्मा प्रधानमंत्री से मिले, रोहित शर्मा का जश्न निकला वहां पे, ये सारी चीजें तो हैं ही। इसके अलावा गौतम गंभीर कोच बनेंगे, इसमें सबसे पहला वीडियो आता है। राहुल द्रविड़ ने 2 करोड़ रुपए छोड़ दिए, इस पे उनका वीडियो आता है। और तो और मोहम्मद सिराज की मम्मी क्या काम करती है, इस पे भी वो लोग। हाँ मैंने देखा यार, ये तो हद हो गई बेशर्मी की। मतलब भारतीय क्रिकेट में क्या हो रहा है उसकी ब्रेकिंग न्यूज भारतीय रिपोर्ट से पहले उनसे मिलती है। बिल्कुल। और वो रूमर्स होती है, ज्यादातर वो रूमर्स होती हैं। शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम के साथ क्या पंगा चल रहा है, इसकी न्यूज नहीं है। ना गैरी कस्टन ने क्या कहा, इसकी कोई न्यूज नहीं है। इसकी कोई न्यूज नहीं। गिलेस्पी क्या कर रहा है, इस पे कोई न्यूज नहीं है। टीम हारने के बाद कहां गई, खिलाड़ी कहां गए, कुछ खिलाड़ी लंदन रुक गए, कुछ खिलाड़ी कराची गए, कुछ लाहौर गए, उसकी कोई न्यूज इनके यूट्यूब चैनल्स पर नहीं देखी, किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली वापस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा।